Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, we are doing exercise number 8.1 today on 26th of July 2021. I will try to solve question number 12 of the same exercise. Question number 12 है ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD is equal to BC as shown in figure. Show that first part angle A is equal to angle B, second part angle C is equal to angle D, third part triangle ABC congruent triangle BAD, fourth part diagonal AC is equal to diagonal BD. अब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें गिवन में लिखना है ए बी सी डी इज़ ए ट्रिपिज्म इन विच ए बी जो है ये ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। टू प्रूव में लिखना है हमें पार्ट वन एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, सेकंड एंगल सी इज इक्वल एंगल डी, थर्ड एंगल ए ट्रायंगल ए बी सी is equal congruent triangle BAD, fourth diagonal AC is equal to diagonal BD. अब हमें इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है कि जो हम खुद करेंगे। इसमें हम क्या हिट दिया हुआ है कि बी से ई तक बढ़ाओ, ए बी को ई तक बढ़ा और एक लाइन CE parallel to AD. अब हम लिखेंगे extend AB and draw line from C to E parallel to AD. जब ये parallel to AD हो गया तो उस वक्त क्या बनेगा AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। अब प्रूफ की तरफ हम आएंगे। अब पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डी बराबर है बी सी के। इसके लिए रीज़न है कि ये गिवन है, इसको हम रखेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए डी इज इक्वल टू सी ई के, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड रखेंगे। अब हम लिख सकते हैं कि बी सी जब बी सी बराबर है सी ई के, इसके लिए रीज़न है बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमें देखना है कि पी सी के सामने कौन सा एंगल, ये एंगल ई है और इसको हम रखेंगे एंगल एफ नाम। पी सी के सामने कौन सा एंगल है और सी के सामने कौन सा एंगल है। अब लिख सकते हैं हम एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। इसके लिए रीज़न है एंगल अपोजिट इक्वल साइड और इक्वल इन ट्रायंगल। इसको हम दे देंगे नाम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे इधर एंगल ए बराबर है एंगल ई के। एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर है 180 के डिग्री के बराबर, क्योंकि ए डी और सी ई पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्सल है। अब हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री के। रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स। अब ऊपर इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने लिखा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। अब हम इधर लिख सकते हैं एफ ई के बदले हम एंगल एफ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसके लिए भी नहीं, एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। अब हम लिख सकते हैं एंगल बी एफ के बदले हम लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ये एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर हो गया एंगल ए प्लस एंगल ई के, क्योंकि ये 180 डिग्री के बराबर है। अब हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई माइनस एंगल ई। इस एंगल ई को हमने यहाँ राइट साइड ट्रांसफ़र कर दी और इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये एंगल ई और एंगल ई कैंसिल हो जाएगा।
इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसके साथ पार्ट नंबर फर्स्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें पता है कि ए बी और सी डी ए पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है। अब हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए भी रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए भी सेम रीज़न है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि ये दोनों एक 180 डिग्री के बराबर है। अब हम एंगल ए हमने वहाँ ऊपर प्रूव किया एंगल बी बराबर है एंगल ए के। अब हम लिख सकते हैं इसको एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, इस एंगल को हम राइट साइड में लाएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, बनेगा माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी। बी और एंगल बी कैंसिल हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। और यही हमें सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे। हमें वहाँ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी। इसके लिए हम डायगोनल डालेंगे ए सी और बी डी, ताकि इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इसमें ए बी बराबर है ए बी के, क्योंकि ये इसकी बेस है इन ट्रायंगल में और ये दो कॉमन है इन दो ट्रायंगलों में। अब ये एंगल ए और इज इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि हमने प्रूव किया है ऊपर। और ए डी बराबर है बी सी के, ये गिवन में है। और अब ये तीन पॉइंट्स निकल गए हमें। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। इसके लिए रीज़न है बाय साइड एंगल साइड रूल के तहत ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब फोर्थ पार्ट की तरफ हम आएंगे, उसमें हमें बोलना है कि डायगोनल ए सी बराबर है डायगोनल बी डी। जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, अब हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर है बी डी के। इसके लिए रीज़न है बाय सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangles, और therefore diagonal AC and BD are equal, AC is equal to BD। और ये इसके साथ पार्ट फोर्थ भी प्रूव हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और साथ ही में ये क्वाड्रिलेटरल की 8.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन इसी तरह समझ आया होगा। थैंक्स।